दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में मल्टीपल कॉलम्स में दिए गए डाटा को आप एक कॉलम में मर्ज कैसे कर सकते हैं। इसके 3 आसान तरीके बताऊंगा और जो तीसरा तरीका है ना वो सबसे आसान है, ठीक है, सबसे इजी है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने ये डाटा लिया है जिसमें 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है आईडी का, दूसरा कॉलम है नेम का और तीसरा कॉलम है सैलरी का। हमने क्या करना है, इन तीनों कॉलम्स के डाटा को एक कॉलम में लेके आना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये एक कॉलम है, एक कॉलम में आ जाएगा, पहले आईडी आ जाएगी, फिर नाम आ जाएगा और फिर सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले तरीके की तरफ। पहला तरीका कौन सा है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने डाटा को पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने आना है डाटा टैब पे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी फ्रॉम टेबल और रेंज, ठीक है। इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी एडिटर की जो विंडो है वो खुल जाएगी और आपके सामने आपका टेबल आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पहले कॉलम को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके दूसरे को सिलेक्ट करना है और फिर तीसरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब तीनों कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे आपने फिर राइट क्लिक करना है, ठीक है। ये सिलेक्ट नहीं हुआ सही तरीके से, मैं दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। उसके बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगी मर्ज कॉलम्स की। इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे एक विंडो और आ जाएगी जिसमें ये पूछ रहा है कि आपने क्या कोई सेपरेटर लगाना है, ठीक है। यानी तीनों ये जो आईडी है, नेम है और सैलरी है, इसके दरमियान कोई सेपरेटर लगाना है, आपने कॉलन या फिर कॉमा लगाना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जी कॉमा, ठीक है। ये कॉमा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। जब ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डाटा था 3 कॉलम्स का वो एक कॉलम में आ चुका है। यहाँ पे देखिए पहले आईडी है, कॉमा, उसके बाद नाम है, कॉमा, उसके बाद सैलरी आ गई, ठीक है। इसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर क्लोज एंड लोड पे आना है और यहाँ पर क्लोज एंड लोड पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका डाटा जो 3 कॉलम्स का डाटा था वो एक कॉलम में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला एक नई शीट खुल जाएगी टेबल 1 के नाम से। तो यहाँ पर आपका डाटा जो है वो तीनों कॉलम्स का एक कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पर आपके कॉलम फॉर एग्जाम्पल 100 भी हैं तो फिर भी एक कॉलम में डाटा आ जाएगा। ये तो था पहला तरीका पावर क्वेरी की मदद से। अब आते हैं जी दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका जो है वो फार्मूले का है। आप फार्मूले की मदद से भी मुख्तलिफ कॉलम्स के डाटा को एक कॉलम में मर्ज कर सकते हैं। तो फार्मूला आपने कैसे लगाना है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ साथ वाले कॉलम पे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला किस तरह से लगाना है, इक्वल। इक्वल लगाने के बाद आपने क्या करना है, पहले कॉलम के पहले सेल को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एंड का साइन लगाना है और डबल कोटेशन के अंदर आपने कॉमा लगा देना है, या फिर आप जो भी सेपरेटर यूज करना चाहते हैं वो आपने लगाना है, ठीक है। फिर आपने एंड का साइन लगाना है और दूसरे कॉलम के पहले सेल को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एंड का साइन लगाना है, डबल कोटेशन के अंदर आपने कॉमा लगा देना है, अपने सेपरेटर की जो लगा देना है, अलामत लगानी है, ठीक है। फिर आपने एंड का साइन लगाना है, ठीक है। और फिर आपने लास्ट वाले कॉलम यानी जो तीसरा कॉलम है इसके पहले सेल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपका जो डाटा है वो सारा का सारा डाटा एक कॉलम में जो है मर्ज हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं जी तीसरे और आखिरी तरीके की तरफ जो सबसे आसान है। मैं इसको थोड़ी सी भी इसकी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक कॉलम में डाटा आ चुका है। तीसरे और आखिरी तरीके की तरफ आता हूँ जो सबसे आसान है। उसके लिए आपने क्या करना है, इसको मैं क्या करता हूँ, खत्म कर देता हूँ, ठीक है। आपने उस कॉलम में आ जाना है जिस कॉलम में आपने तीनों कॉलम्स या फिर आपके जितने भी कॉलम्स हैं उसके डाटा को आपने मर्ज करना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले सेल के अंदर आपने मैन्युअली टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ AB 105, कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद रिजवान हनीफ, ठीक है, कॉमा लगा देता हूँ और 25,000 इसकी जो सैलरी है वो लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। फिर आपने नीचे वाले सेल में आना है और सिंपली कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो डाटा है वो सारा का सारा डाटा तीनों कॉलम्स का एक कॉलम में एडजस्ट हो जाएगा, एक कॉलम में मर्ज हो जाएगा।